अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत मज़े की और स्पाइसी किस्म की साबुत मूंग दाल की रेसिपी। ये उन नए जो बिगिनर्स हैं, कुकिंग कर सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रेसिपी है। और सबके लिए, ये जितने मेरे बहन भाई वीडियो देखते हैं उन सब के लिए ये आज की रेसिपी है। तो बहुत मज़े की बनेगी, इतने आसान तरीके से बताऊंगी। बहुत स्पाइसी किस्म की और टेस्टी दाल, साबुत मूंग की दाल है। इसको मैंने वॉश कर लिया है 2-3 पानी अच्छे तरीके से। तकरीबन ये मैंने 20-25 मिनट इसको भिगो के रखा है। इसके अंदर बहुत कम चीज़ें जाएंगी, इकट्ठी मैंने काट के आपको दिखाने के लिए रख दी है। थोड़ा सा लहसुन जाएगा, सब्ज़ मिर्च है, अदरक जाएगा, मैंने चॉप बारीक कर लिया है। आप लोग इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी, हाफ मैंने टमाटर है वो इसके अंदर डालना है। बाकी स्पाइसेस सब जो इसके अंदर जाएंगे वो सिंपल नमक मिर्च है। आगे जाके मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इतनी मज़े की ये दाल बनेगी, इसका टेक्सचर आप लोग जब खाओगे इस तरीके से बनाकर तो बहुत ज़्यादा आपको मज़े की लगेगी। कम मसालों से बनाएंगे ताकि दाल का जो ओरिजिनल इसका जो कुदरती टेस्ट है वो निकल के आए। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं सब्ज़ मूंग दाल के। ये दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों को भी दें, आप लोग खुद भी खाएं ये, क्योंकि इसके जो छिलके हैं, ग्रीन छिलका, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। बहुत ताकतवर ये दाल है। आप लोग ज़रूर बनाकर ये हफ्ते में या 15 दिन में एक आध बार खाया करें बनाकर ये। तो अब मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल इसलिए बताई है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गई है। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब एक अदद हमने कोई भी हांडी ले लें आप लोग, कढ़ाई जिसमें सालन बनाते हैं वो ले लेनी है। उसके अंदर हमने ये दाल, मैंने पानी बिल्कुल इसका साफ़ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत जल्दी ये गल जाती है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर दूंगी मैं। मेरे पास है तकरीबन 1 पाव के करीब ये दाल है। आप लोगों की दाल जितनी क्वांटिटी में है उस हिसाब से आप लोग पानी डाल लें अंदाजे से। अगर आपके पास हाफ़ के जी दाल है या 1 पाव से ज़्यादा है तो आप लोग 4 गिलास तकरीबन डाल सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये अच्छे तरीके से खुले पानी में गल जाए, जैसे हम मसर वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी मेरे बहन भाई चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप लोगों ने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना है। नमक जाएगा तकरीबन आधा टीस्पून, हल्की सी हल्दी जाएगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दालें शौक़ से नहीं खाते। आप लोग एक बार ये दाल बनाएंगे तो बहुत मज़े की ये सबको पसंद आएगी। इस तरीके से सिंपल मसालों से, कम मसालों से आप लोग कोशिश किया करें दाल सब्ज़ी बनाएं, ताकि जो उसका अपना कुदरती टेस्ट है वो निकल के बाहर आए। और आप लोगों को मसालों से थोड़ी सी परहेज़ करें। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी सुरख मिर्च, एक टीस्पून है मेरे पास रेड चिली का, पूरा भर के मैंने डाल दिया है। बस इसको अब हम ढक्कन दे के रख देंगे दम पे। अब पानी को जोश आएगा तो फिर हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, तकरीबन 20-25 मिनट तो लगेंगे इसको पकने में। अब हमारी दाल जो है हम चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल बिल्कुल रेडी है, पक चुकी है, सारा पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और दाल बहुत ही मज़े की मलाई जैसी, ये देखिए सारी मिक्स हो गई है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रखा हुआ था। तो अब इसको हम मज़ेदार तड़का लगाते हैं। अब एक पैन में मैंने 1 चम्मच बड़ा घी का ले लिया है, उसके अंदर हम चॉप करके लहसुन और अदरक डालेंगे। प्याज भी डाल सकते हैं आप लोग, प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया था दाल के अंदर। तो अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने देंगे, पकने देंगे, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और मज़े की खुशबू आ जाए इसकी। तो सब्ज़ मिर्च है 1 अदद, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसके ऊपर, बहुत ही मज़े का ये तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे ढक्कन देकर, ताकि इसका जितना भी टेस्ट है इसके अंदर जज़्ब हो जाए।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े का तड़का इसको लगाया दाल को। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताया करें, फीडबैक में आप लोग। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।